किसी की भी मगर तुम, हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, बंदिशें है जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रह करके कुछ सपने भी देखे हैं, मिटा दूंगा मैं हस्ती को अपनी, तुम आवाज दे देना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे यूं मत भुला देना। पीड़ित हूं मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। और आखिरी बात कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि तकदीर दुआओं से बदली जाती है, परेशानियां दुआओं से खत्म होती हैं, तकदीर के फैसले दुआओं से बहुत ज्यादा पलटे जाते हैं। सदका करें मेरे लिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। अस्सलाम वालेकुम। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। दोस्तों, मैं 1 मिनट का समय और लूंगा आपसे। मैं आपके सामने जैसा था वैसे ही आना चाहता था, लेकिन पहले मैं बिजनेसमैन था, राजनीति में मैं पैसे कमाने नहीं आया था, आप सब जानते हैं। जब मैं पार्षद था, आप जानते हैं, कोई भी बीट कांस्टेबल या कोई भी एमसीडी का बंदा पैसे नहीं मांगता था जब तक मैं था, और ना कोई कह सकता। मैंने कसम खाई थी जब 5 का चुनाव जीता था कि अगर 1 रुपया भी मैंने लिया किसी से भी वो हराम होगा। कहा था, 3 साल में आपके बीच में रहा, 2 साल जेल में रहा, बहुत परेशानी थी, खाने के लाले थे। मेरे बच्चों से बात हुई, इनसे कुछ लोगों ने संपर्क करा जो उस महकमे के इंस्पेक्टर थे कि भैया हम कुछ मदद कर दें। बच्चों ने मुझे कहा, अप्पू ऐसे ऐसे वो लोग आए थे। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हें इस परिस्थिति में ना मना करूंगा ना हाँ करूंगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी बस इतना बताऊंगा। मेरे बच्चों से 2 दिन बाद जब मैंने पूछा क्या फैसला लिया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने कहा, अप्पू जो नाम तुमने कमाया है, जो कसम तुमने खाई थी, हम तुम्हारा खून हैं, हम तुम्हारे खून की लाज रखेंगे, मरते दम तक हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे। उस वक्त हालात बहुत खराब थे भैया, मगर मैंने ना हिम्मत हारी ना हौसला तोड़ा। एक कसम जरूर खाई थी। फिर क्या कसम खाई थी कि जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे बख्शी है, क्योंकि वो तारीख जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस दिन मुझे लगा था कि ना मैं बचूंगा, ना मेरे बीवी बच्चे बचेंगे, ना मेरे माँ बाप बचेंगे। क्योंकि वीडियो जो आप देखते हैं, जो टीवी पे सर्कुलेट होती है, आसपास देखना चाहो तब या तो मैं इस कोने पे हूँ भाग रहा हूँ या उस तरफ भाग रहा हूँ। अंदाजा लगाना है कि मैं क्या कर रहा था भैया, मदद मांग रहा था सिर्फ। तो मैंने जब आज 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल होने से पहले एक कसम फिर खाई है कि राजनीति मेरे लिए न कल व्यवसाय था, ना बिजनेस था, ना आज है, ना कल होगा। लेकिन आज एक जिम्मेदारी जरूर मैं लेता हूं। वो जिम्मेदारी लेता हूं कि दिल्ली, मुस्तफाबाद तो मेरा घर है, परिवार है, इसके अलावा दिल्ली हो या देश हो, जहां भी मजलूम के खिलाफ जुल्म होगा उसकी लड़ाई में लड़ने का काम करूंगा। जहां भी हकदार का हक मारा जाएगा उसके साथ कदम से कदम बना के चलने का काम मैं करूंगा। ये टोपी मेरे हाथ में है दोस्तों, ये टोपी मैं लाया हूं खास तौर से। 5 साल से मेरे पास जेल में मेरे बैग में रखी थी। 2014 में आखिरी बार जब मैं राजनीति में आने से पहले, जब मैंने बाहर मकान बनाया था मैं रोड पे संजय चौक से बेच के, उस वक्त मैं अपने बीवी बच्चों को लेके उम्रा करने गया था, क्योंकि हज तो मैंने 2008 में अल्लाह ने करा दिया था।
जब 2014 में तीनों मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम उम्र पे गए थे, उस वक्त अल्लाह ने मुझे एक इशारा दिया था, बस 2 मिनट में दूंगा सर। एक अल्लाह ने इशारा दिया था। क्या हुआ था भैया, मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत आपकी शरीक हयात भी है। जब हमारा वापसी का टाइम हुआ मदीने से दिल्ली आने का, तो हमारी जो शरीक हयात की अहिल्या थी, हमारी वाइफ थी, पत्नी थी, वो रोजाना जो वहाँ बाजार लगे हुए थे, जहाँ से सोने का चांदी का सामान मिलता था, जाना, नमाज पढ़ के वहाँ निकलना, रोज सामान देखना, मगर खरीदना कुछ नहीं, पसंद ही नहीं आया। 7 दिन निकल गए, आखिरी दिन बचा था। मैंने कहा ये आखिरी मौका है, जो खरीदना है खरीद लो, वरना सुबह हमारी फ्लाइट हमें जाना है। उस वक्त एक सामान खरीदा, जो सामान था वो लगभग 10,000 रियाल का था। लेकिन जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया तो वह मशीन खराब थी, उस एटीएम मशीन में पैसे नहीं थे। मैं मदीने की, मक्के की बात कर रहा हूं भाई साहब आपसे, ईमान नहीं मेरे पास, अगर मैं बनावट की बात करूं तो समझ लीजिएगा बात, मेरी बात को। उस मशीन में पैसे खत्म थे। मैं वहां से वापस आया, ये लोग दुकान पे बैठे थे सुनार की, इतने में अजान हो जाती है, मस्जिद नबी से अजान की आवाज आती है। हम सब कुछ छोड़ के पहले नमाज अदा करने जाते हैं, वहां जाकर तरावी पढ़ते हैं। वापस आके जब मैं दूसरे एटीएम पे जाता हूं तो किस्मत की बात, वो मशीन खराब, वहां भी पैसे नहीं मिले। अब दुकानदार कहने लगा भैया आपका 2.5% एक्स्ट्रा लगेगा, हम इसमें से डेबिट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया कर लो। जब उसने क्रेडिट कार्ड डाला तो वहां हिसाब से उसकी लिमिट जो थी वो 2 बार में खत्म हो गई। जब लिमिट खत्म हो गई तो पैसे कम पड़े, रियाल कम पड़े। तो जितने भी पैसे हमारे पास थे, जो नगद रखे होते हमने खर्चे के लिए, वो सब इकट्ठे करके हमने उनका हिसाब तो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, कि आगे मशीन मिलेगी उससे पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जब आगे गए तो मालूम पड़ा कि जो हमारा टाइम था, हिंदुस्तान का टाइम और सऊदी अरब के टाइम में 2.5 घंटे का अंतर था। तो यहाँ के 12 बजे के बाद वो पैसे हमारे उस खाते से निकले थे, भले ही वहां 10 बजे थे, लेकिन जब दोबारा उस कार्ड को डाला तो टाइम आउट आ गया लिखा हुआ। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम शहरी कैसे खाएंगे, हम एयरपोर्ट कैसे जाएंगे। तो थोड़े बहुत इंडियन करेंसी हमारे पास पड़ी थी, उस पैसे से पैसे इकट्ठे किए। एक वो चलता आसपास का व्यक्ति था बेचारा, टैक्सी ड्राइवर, उससे सलाम दुआ होने के नाते मोहब्बत हो गई। उससे मैंने बताया, वो कई जगह लेके गया लेकिन पैसे नहीं निकले। अब तो 24 घंटे के बाद ही निकलेंगे। उसने कहा था भाई ये 500 का रियाल का नोट आप मुझसे रख लो, आप नबी के घर में हो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप मेरे मेहमान हैं और आपकी परेशानी भी कम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये आपका मुझ पे एहसान है कि आपने ऐसी जगह मुझसे मदद करने की अपील की है, क्योंकि ये नबी का शहर है। ना मालूम मैं जिंदा बचूं ना बचूं, ना मालूम मुझे मौका दोबारा आने का मिले ना मिले। अगर मैंने यहाँ से कर्ज लिया और मुझसे अदायगी ना हुई तो कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। दोस्तों, उसने कहा मैं कर्ज नहीं दे रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है भैया, मैं मदद के लायक भी नहीं हूँ, ये थोड़ी परेशानी है मैं सहन कर लूंगा। आप इतना करो कि अपनी टैक्सी से बिना पैसे के मुझे बस अड्डे पहुंचा दो, शाम तक मैं जद्दे पहुंच जाऊंगा, तब तक पैसे निकल जाएंगे। वैसा ही हुआ, जद्दे पहुंचा। जद्दे में हमने एक दिन रुकने का प्लान किया था। वो बच्चे आजकल इंटरनेट पे देखते हैं, वो पानी समुद्र में कोई म्यूजियम बना हुआ था, उसको देखने की जिद कर रहे थे। तो एक दिन हमने जद्दे का रखा था प्लान अपने पास। जब वहां गए तो हमने एक होटल देखा जो सबसे कम पैसे का था, कि मेरे दिमाग में था कि कार्ड ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा। तो मैंने एयरपोर्ट का किराया पता करा, 40 रियाल। वो 40 रियाल निकाल के मैं अलग रख दिए और बाकी हाथ में थे पैसे। तो मेरे पास 175 रियाल थे। 150 रियाल में या 160 में एक होटल बुक करा जहां से सामान रखा था। सिर्फ सामान रखने के बाद मैं बच्चों को लेके पैदल पैदल चल दिया समुद्र के किनारे, ये कहता हुआ कि बस थोड़ी दूर है, अभी हम पहुंच जाएंगे, मंजिल पर चलते रहो। मेरे बच्चे बार बार कहते, 3 मेरे बच्चे, एक डैडी कहता है, एक अब्बू कहता है, एक पापा कहता है, तीनों अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक कहने लगा अब्बू कितनी दूर है, और चल गए, चलते चलते थक गए हम तो। मैंने कहा बेटा रुको, बस पहुंचने वाले। अफ्तार का टाइम हुआ, वहां तमाम मैदान में अफ्तारी के लिए लोग बैठे हुए थे।
लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई, खुददारी भी थी, अनजान शहर था, देश था, कि हम किसी के दस्तरखान पे बैठ जाएं। उधर सब फैमिली वाले लोग थे, मेरे साथ भी फैमिली थी। वो दिन मुझे याद है, सिर्फ 5 रियाल मेरे पास थे। उस 5 रियाल में मुझे पानी भी खरीदना था, कुछ खाने के लिए, रोजा खोलने के लिए खजूर भी खरीदनी थी। वहाँ सामान भी महंगा मिलता था। बहरहाल एक छोटी वाली बोतल मैंने खरीदी। उस दिन मैंने देखा अपने परिवार की ताकत, कि अगर मैं पानी का मैंने एक घूंट लिया तो मेरी बेटी कहती अब और ले लो, बेटा कहता अब और ले लो। उस एक घूंट से रोजा खोला, खुदा का शुक्र था। 2.5 घंटे हमने निकाल दिए, एक जगह मिली, टाइम आया, पैसे निकल गए एटीएम मशीन से। लेकिन पैसे जब निकले तो वहां मार्केट बंद हो गई। जब मार्केट बंद हो गई तो खाने को कुछ नहीं मिला। पता ये चला कि जब पैसा था तो सामान नहीं था, सामान था तो पैसा नहीं था। उस दिन हम 5, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अल्लाह ने हमारी आंख में आंसू डाला, रुलाया। मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, अल्लाह से गिड़गिड़ाया, उससे माफी मांगी, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। ऐसी क्या मेरी गलती थी कि मेरे पास मेरे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बीबी मेरे साथ है, अनजान शहर में हूँ, रमजान से हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तेरा मोहताज हूँ, तेरा गरीब हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि अब से 10 साल बाद ताहिर को वो दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह ने 2014 में मुझे ट्रेलर दिखाया था। 5 साल से मैं फिल्म देख रहा हूँ मेरे भाइयों। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ये मदनी की टोपी मैं आपके पास लेकर आया हूँ। समय नहीं है, मैं घर घर नहीं जा सकता, आपके पास नहीं जा सकता। इस टोपी की लाज मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ दोस्तों। ये टोपी वो टोपी जो हिंदुस्तान दुनिया का हर मुसलमान लगाता है। ये टोपी अल्लाह गवाह है, ईमान की कसम, मैंने उस शहर से खरीदी है, बड़े दिल से संभाल के रखी है। ये टोपी सिर्फ मुझे इंसाफ देने का काम नहीं करेगी, पूरे देश में जहां जहां नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ जो झूठ का प्रोपगंडा चलाया जा रहा है उसको भी बेनकाब करने का काम करेगी दोस्तों। आपका दिया हुआ वोट, ऐसे तमाम लोग हैं जो नाजायज बिना किसी कसूर के सिर्फ इसलिए जेल में बंद हैं कि या तो उनका नाम हुसैन से जुड़ा है, या उनका नाम मोहम्मद से जुड़ा है, या उनका नाम अली से जुड़ा है, या उनका नाम किसी मुसलमान के नाम से जुड़ा है, जिनका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो एक नफरत की राजनीति करने वालों के शिकार हैं। बड़ी उम्मीदों से ये चुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया था। मेरे पास ना पैसा है, ना ताकत है, ना मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरे पास सिर्फ हौसला है जो 4 दिन में मिला है। मेरे पास ओवैसी साहब जैसा बड़ा भाई है, मेरे पास इम्तियाज जलील जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तमाम मुस्तफाबाद का नौजवान है। ये अगर हार दिल्ली के अंदर अगर ताहिर हुसैन को जिताया तो पूरी भाजपा की हार होगी, पूरी भाजपा की दोस्तों। अगर ताहिर हुसैन को आपने हरा दिया तो दिल्ली में ये हार ताहिर हुसैन की नहीं बल्कि भाजपा की जीत होगी, भाजपा की जीत। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबको मौके मिल जाएंगे, सबके पास मौके आते हैं। आदिल भाई को भी मौका मिल जाएगा, अली भाई को भी मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अभी उनकी उम्र नहीं है, अभी कल के नौजवान हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी मौका है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं इससे ज्यादा आपके सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। अल्लाह के पास जाऊंगा, कयामत के दिन पूछूंगा कि जब ताहिर हुसैन को नीलाम करा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन को नफरत के बाजार में घसीटा जा रहा था, जब ताहिर हुसैन के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा था, जब ताहिर हुसैन को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, तो यही मुस्तफाबाद के अवाम जो आज तमाम तरह के रिश्ते निभाने की बात करती है, तमाम चीज को भुलाने की बात करती है, यह अवाम आपको जवाब कयामत पे देना होगा कि एक इंसान जिसके खिलाफ नाइंसाफी हुई, उसने आपसे वोट मांगा इंसाफ की खातिर, या आपने वोट दिया दूसरों डराने की खातिर। दोस्तों फैसला आपको करना है। तारीख नजदीक है, 5 तारीख पतंग का निशान, 5 तारीख पतंग का निशान, यही है ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद की पहचान। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर हुसैन साहब, ताहिर हुसैन साहब, जोर का धक्का, ताहिर हुसैन, जोर का धक्का, ताहिर हुसैन। दोस्तों ताहिर भाई ने जैसी अपील की है, ये सच्चाई है कि ताहिर हुसैन के अलावा कोई आपके वोट का हकदार नहीं है। और यकीन मानिएगा
ये जालिम लोगों के सामने एक वोट की ताकत आपके पास है, जिससे आप हर मजलूम का साथ दे सकते हो। उनके दर्द को सुनकर मैं आपके बीच में सिर्फ ये लाइन कहना चाहता हूं कि अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब हमसे एक और हिजरत नहीं होने वाली। अगर लड़ना है तो आ हमारे साथ चल, हमसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। निकलो मैदान में, 5 तारीख को मैदान में निकलो और बताओ, अगर तुम्हारे साथ केजरीवाल है, अगर तुम्हारे साथ भाजपा है, अगर तुम्हारे साथ सोनिया है, अगर तुम्हारे साथ राहुल है, तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी इम्तियाज के साथ साथ हमारे साथ मेरे रब की ताकत है, परवरदिगार की ताकत है। और उस ताकत के आगे कोई चीज मायने नहीं रखती है। उस ताकत के आगे सर झुकाना है। याद रखना, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर भी उसको जलील नहीं कर सकती, और जिसको अल्लाह जलील करना चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर इससे इज्जत नहीं दे सकती। अल्लाह का वादा है कुरान के अंदर कि मैंने और करीब अकलियत को अक्सीरियत पे गालिब किया है, और आने वाले वक्त में भी मैं अकलियत को अक्सीरियत पे गालिब करके रहूंगा। लेकिन मैदान में आना पड़ेगा। मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 5 तारीख का मैदान सजेगा, जहां सारे लोग झाड़ू की तरफ जाएंगे, जहां कमल के फूल की तरफ जाएंगे, पंजे की तरफ जाएंगे। आपको दीवानों की तरह मैदान में निकलना होगा। और जो शैतान तुम्हारी गलियों में आकर आखिरी रात में यह कहेंगे कि आज भाजपा जीत जाएगी, अगर आपने ओवैसी को वोट दे दिया, पतंग को वोट दे दिया, तो भाजपा आ जाएगी। ईमान खतरे में पड़ जाएगा, कुरान खतरे में पड़ जाएगा, मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा। उसको बता देना मुस्तफाबाद के लोगों के सुनो दलालो, ना हमारा ईमान खतरे में है, ना कुरान खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, लेकिन बेईमान तेरी दलाली की दुकान खतरे में है, जो 5 तारीख के बाद बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों, इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए एक शोला बयां मुकर्रिर जो शेर महाराष्ट्र है, जिसने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था कि मैं मौजूद हूं अभी, मैं उस शेर को दावत देता हूं जिसकी कैफियत यह है, जिसकी सोच यह है, जिसकी मंशा यह है, जो ये कहता है कि मुझको मेरी तारीख ने यह दर्स दिया है, हरगिज किसी जालिम का कसीदा न कहूंगा। मुझको मेरी तारीख ने यह दर्स दिया है, हरगिज किसी जालिम का कसीदा न कहूंगा। ये हाथ कलम हो या जुबान काट दी जाए, कुछ भी हो मैं जालिम को मसीहा न कहूंगा। मैं चाहूंगा इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे भाई जिन्होंने अपना 5 साल का दर्द जो आप लोगों के सामने बयान किया, वो मेरे हिसाब से हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी है वो एक एक दिन कैसे काटता होगा, एक एक दिन उनका जेल के सलाखों के बीच कैसे निकलता होगा, शायद हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं ताहिर भाई आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर की मुस्तफ़ाबाद की आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा, चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। कुछ दिनों से मुस्तफ़ाबाद में बड़ी तेज़ चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरे ताहिर के तबाही के, उन्हें क्या पता है कि मुस्तफ़ाबाद में ताहिर के हक़ में रुख बदल रही है हवा। मैं यहाँ पर ताहिर भाई के मकान के ऊपर गया, वहाँ से मुझे पता चला कि जलसा यहाँ पर है। मुझे बताया गया तंग गलियाँ हैं, गाड़ी नहीं जा सकी। एक चाहने वाला मिल गया, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूटर के ऊपर बैठ गया और वो गलियाँ घुमाते हुए लेकर आ रहा था। सड़क ऐसी थी कि यूं जा रही, यूं आ रही, यूं जा रही, यूं आ रही।
मैंने उसको कहा कि कैसा, इतनी ख़राब सड़कें तुम्हारे पास? तो जो ऐसी सड़क थी उसके ऊपर उसने मुझसे कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छी वाली सड़क पे से हम गुजर रहे हैं। अब अगर ये अच्छी वाली सड़क है तो ख़राब कैसी रहती है फिर? हम खुद हैरान हो गए। अब सवाल यही पैदा है, जब आ रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ू का ऑफिस मिला, कांग्रेस का ऑफिस मिला, कुछ भाजपा वाले भी घूम रहे थे। जो लोग वहां पर उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए थे, उन ऑफिस में जो बैठे हुए थे हमारे अपने लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। पूछा हाल उन लोगों का, तो सर झुकाकर किसी ने मुझसे कहा वो लोग जिंदा तो है लेकिन ज़मीर मर चुका है। इसीलिए आज ऐसे वक्त के अंदर जब हम दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये कौन उम्मीदवार है? ये वो उम्मीदवार है जो आपके लिए खड़े हुए थे, आपकी आवाज बने थे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हुए थे ताकि आपको कुछ नहीं होना। और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन एक एक साल के बराबर होता है, एक एक घंटा कटता नहीं है, और 5 साल एक शख्स ऐसे ही निकाल देता है। मैं कल ओखला के अंदर, ओखला की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया। पहली मर्तबा हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई, शिफाउर रहमान, उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए, तो क्या होने वाला है? आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आरोप तक किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने सालों तक ऐसे आरोपियों को आप जेल में बंद करके रखेंगे? कोई सुनवाई नहीं। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छुटते हैं, और इंशाअल्लाह छुटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं ताहिर भाई, हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वो सब कुछ, सूद के समेत। लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो, तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है।
डराया जा रहा है इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम कि मुझे ताहिर भाई को जिताना है, और अगर ये तय कर लेते हैं कि ताहिर भाई को जिताना है तो तुम तो आने वाले नहीं। आप मतलब आप नहीं आने वाले। आपका पाप जो है ये नहीं आने वाले। आपके पाप का बाप जो है, बाप बोले तो कौन? मित्रों, वो भी नहीं आने वाले हैं। आएगा तो इंशाल्लाह मेरा जोर से बोलो, ताहिर आएगा इंशाल्लाह। ताहिर भाई ने अपनी स्पीच के अंदर, अपनी तकरीर में अपनी दिल की तड़प जो थी उन्होंने बताई आपको। बड़े संजीदगी के साथ, बड़े गौर से आप लोग उन्हें सुन रहे थे। आने दीजिए, मीडिया वालों को आने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है उनको हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो बोलना है हम बोलने वाले हैं, तो सुनने दो, रिकॉर्ड करने दो। तो ताहिर भाई ने अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखे। एक बात उनकी मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने बोला नहीं कुछ। हाँ, हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज
समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने, आप ताहिर भाई को जिताकर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस इलाके के लोग अलग अलग महफिलों में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज के ऊपर बैठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का स्टेज लगा हुआ हो, कांग्रेस का लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे लड़ रहे किससे? तो हमसे। आम आदमी पार्टी वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा, भाजपा वाला कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा है। सबके निशाने पे मजलिस। चर्चा किसकी? असदुद्दीन अवैसी की। मैं तो बोला थैंक यू, महफिल तुम्हारी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है। और क्या चाहिए? स्टेज का पैसा तुम लगा रहे हैं, भीड़ तुम इकट्ठा कर रहे हैं, और चर्चा किसका? हमारा। थैंक यू। बस 5 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़िए, अपने घरों से निकलिए। 7 नंबर है, 7 नंबर है हमारे ताहिर भाई का, वहां पर जाना और 7 नंबर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इन नतीजों का जितना बेसब्री से मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम इंतज़ार करेगी, यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर वो इंसाफ पसंद इंसान इस सीट के ऊपर नज़र रखेगा। हम भी अपने शहर चले जाएंगे 8 तारीख के दिन।
आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, शादाब का फ़ोन का इंतज़ार करेंगे कि हमारे अब्बू जीत गए हैं। इम्तियाज़ भाई, बस उस फ़ोन का इंतज़ार हमें देखना है, सुनना है। सिर्फ जाते जाते इतना कहूँगा कि इलेक्शन आएंगे मेरे भाई, कितने इलेक्शन आएंगे, कितने इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सीट अगर हम जीतते हैं इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, तो जीतेगा तो ताहिर, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और वो लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा जो ये कहते हैं कि तुमने कैसे दंगाइयों को टिकट दे रखा है। अगर ताहिर हुसैन को और शिफा भाई को तुम दंगाई कहते हैं, तो मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? फिर कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कैसे आरोप लगे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। क्या कानून अलग अलग है? नहीं है कानून। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तुम समझते हैं कि इन्हें परेशान करते रहो, ये परेशान आपको बार बार करते रहेंगे। यूसीसी का कानून लेकर आए हैं, वक्फ की जमीनें खींचेंगे, आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये मुल्क अब हमारा है, अब हम इसे हमारा राष्ट्र बना रहे हैं। मैं मुस्तफाबाद की आवाम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोल कर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे वहां तक पहुंचाना है, ये मुल्क तुम्हारे। हाँ, मीडिया वाले देखो कैसे जल्दी पलटा दिए हैं। आज बजट का दिन था, करोड़ों रुपए की घोषणाएं की गई। ताहिर भाई ने बताया कि मुस्तफाबाद के स्कूलों की हालत क्या है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ई रिक्शा में बैठ के आइए इन गलियों के अंदर, टमटम में बैठ के आइए और यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए आप, तो हकीकत क्या है आपको समझ में आएगी। आप बड़े बड़े बातें करके, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं। आज हमने जब मुस्तफाबाद के मसलों के बारे में हमने पूछा कि यहाँ के मसले क्या है, तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हमें शर्म आई है। एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ और बहनों को ये गौर से सोचना चाहिए कि 76 साल हो गए हैं, आज भी हमारे मुद्दे क्या है? तो अच्छी सड़कें चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए, हमें पानी साफ सुथरा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। यही मुद्दों को लेकर हर 5 साल के बाद हम इलेक्शन लड़ते रह रहे। वही आएंगे, दोबारा आएंगे, तुमको मनाएंगे, समझाएंगे कि अब हम ये करने वाले हैं। अगर ऐसी सड़कों की हालत है तो कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार हो। इसलिए जिम्मेदार हो कि इलेक्शन वक्त में तुम बढ़ जाते हो, तुम बिखर जाते हो। अरे एक बार एक ताकत बनकर देखो तो सही, एक आवाज लगाओ तो सही। तुम्हें बहकाया अगर जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है यहां से मजलिस का जीतना, तो ये इम्तियाज जलील को देखो, 20 साल के शिवसेना वाले को उखाड़ कर फेंका था और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का झंडा लहराया था। वहां की आवाम अगर कर सकती है तो ये आवाम भी, ये नौजवान भी, ये मेरी माएँ और बहनें भी कर सकती है। इलेक्शन सिर्फ वोटों से नहीं होता है। माँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नौजवान निकलेंगे, आप वोट डालिए
और अल्लाह की बारगाह में सिजदे में चले जाइए कि या अल्लाह ये सीट हमारी जिता कर लेकर जा, ये सीट हमारी जिता दे। इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को बहुत ताकत मिलेगी मेरे भाइयों। और बाकी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख के दिन जाना है, पतंग की निशानी देखना है और कैसे वोट करना है तो धपाधप 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 धपाधप। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, MIM पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ताहिर हुसैन साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, जनाब शोएब जामाई साहब, सदर दिल्ली प्रदेश, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इतनी बेहतरीन और जामे तकरीर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस तकरीर को सुनने के बाद मैं जज्बात से मग़लूब भी हो गया कई मर्तबा, और मुझे भी उनकी बातों से हौसला मिला कि जालिमों ने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर किसी शख्स पर मुकदमे आयद करके उनको जेल में डाल दिया और ये समझा कि वो उनके हौसलों को तोड़ देंगे, उसको झुका देंगे, उसको हमसे भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। मगर आज ताहिर हुसैन की बात सुनकर मुझे ये लगा कि इन जालिमों ने तो जुल्म तो किया, मंसूबे तो बनाए, मगर उन्होंने ताहिर के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि ताहिर के हौसले मुस्तफ़ाबाद की जनता के लिए और मजबूत हो गए। वो ये चाहते थे कि ताहिर उनके सामने झुक जाए, वो मुस्तफ़ाबाद को भूल जाए, मगर ताहिर की आज की बात से ये बात वाज़े हो गई और वक्त के फ़िरौनों को ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ताहिर मुस्तफ़ाबाद का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो, सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर जुल्म करने वालों, ना हम मुस्तफ़ाबाद को भूलेंगे, ना कभी मुस्तफ़ा को भूलने वाले हैं। जिसके नाम का सदका हम खाते, हम कभी भी उनको भूलने वाले नहीं हैं। ना ताहिर भूलेगा मुस्तफ़ाबाद को, ना असदुद्दीन ओवैसी भूलेगा मुस्तफ़ाबाद को इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जनाब ताहिर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था तो रब्बे करीम का इरशाद याद आ गया, जिसको हम सूरे इंसान कहते हैं, जिसमें रब्बे करीम तमाम इंसानियत से कह रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो। आप जाकर देख लिए, रब्बे करीम फरमा रहा है कि यतीमों पर और कैदियों पर रहम करो, उसका तरीका बता रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जो कैद में हैं,
जो इंसाफ के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, सच्चाई को दबाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप उन पर रहम कर दीजिए, अपने दुआओं से भी और अपने वोट से भी। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन जालिम लोगों को ये पैगाम मिल जाएगा जो ये समझ रहे थे कि हम इतने लोगों को जेल में डालने से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे, माफ़ी के ख़त लिखेंगे। जो जेल में डालकर ये समझ रहे थे कि हम उनको गुमनाम कर देंगे, मगर मजलिस ने इस बात को महसूस किया। जिन्होंने ताहिर को, शिफा को, सैफी को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया, मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाकया सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के, मक्का की जेल में थे, जालिम वक्त के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तो तारीख गवाह है कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे, तो हजरत खुबैब ने दुआ की, अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है। और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका मेरा, अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। तो मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो, मजलूमों को जो जेल में डालते हैं उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो
गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। जो 5-5 साल 6-6 साल जिन लोगों को अपने परिवार से दूर रखकर उनको तकलीफ दे रहे हैं, अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, यही दिल्ली है, यहां पर बहुत बड़े खंडेर नजर आते हैं, और वो खंडेर को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेगा कि कभी यहां पर बादशाह रहता था, कभी यहां पर बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था जिसके पास इतने सिपाही थे, मगर कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुस्तफाबाद से ताहिर नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि सच्चाई यही है और हक यही है और इंसाफ का तकाजा यही है कि ताहिर को जीतना चाहिए, तो आपको सच्चाई का साथ देना है और आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अगर आप झूठ को हराना चाहते हैं तो पतंग के निशान पर बटन दबाइए मुस्तफाबाद और ओखला में। वरना याद रखो, ताहिर का कुछ नहीं होने वाला है, ताहिर फिर चला जाएगा। जो 5 साल जेल में रहकर आया, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द अदालत जरूर उसको रिहा करेगी या फैसला उनके हक में होगा, मुझे यकीन है। मगर एक बात याद रखो मेरे मुस्तफाबाद के गयूर नौजवानों, मुस्तफाबाद के बुजुर्गों, मुस्तफाबाद के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, क्या तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा कि जो 5 साल जेल में रह के आया, अगर हम अपनी उंगली से बटन दबाते तो हमेशा के लिए हमारा ताहिर रिहा हो जाता। ये आपको फैसला करना है। अगर आपको मेरे अल्फाज तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। हम अपनी जिंदगी जरूर गुजारना है, हमारी जिंदगी में तकालीफ है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, जिम्मेदारियां हैं, मगर मेरे भाई हम इंसान हैं। हम इस तरह तो नहीं बोल सकते कि नहीं ताहिर की मुश्किल ताहिर को मुबारक, शिफा की तकलीफ उसको मुबारक, मुझे अपने इस घर को देखना है। याद रखो, इंसान मुकम्मल वो जब होता है जब वो किसी दूसरे की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे, वही कामिल इंसान होता है। तो ये इलेक्शन है जरूर, मगर ये हमारा इम्तिहान भी है कि क्या हम अपने वोट के जरिए इंसाफ को कामयाब करेंगे, क्या हम वोट के जरिए सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। फैसला आपको करना है। और ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है।
मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है, मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। तुमने जिसको कामयाब किया तुम्हारे इलाके को अच्छा करने से पहले उसको बर्बाद करता है। ये 50 साल से यही खेल हो रहा है। मेरी जिंदगी कब तक है वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखो, तुम अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाओगे तो कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई अखिलेश आकर तुम्हारे घर में चिराग नहीं करेगा। चिराग तुमको जलाना है ताकि उसकी रोशनी से आने वाली नस्लों को इंसाफ मिल सके। वो चिराग क्या है? वो चिराग तुम्हारी सियासी आवाज है, तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है। वो चिराग तुम्हारे वोटों से कामयाबी, शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो, और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है, तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ? कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में दो लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए, ढाई कितना 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री? मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। 800-850 करोड़ पानी के लिए बजट में, कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मंजलिस के थे या छोटे रीच काच की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है, तो अब इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा? अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे?
बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो, मगर याद रखो कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला मेरे को, बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तुम 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना, ना कुछ करना। जा नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा, जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि इधर आओ वैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी मां का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो, जो 5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई, और मुझसे कहा मेरे बेटे को रिहा जल्दी करवा लो, मेरी जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है,
ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है, वो एक एक लफ्ज में तड़प है, पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुस्तफाबाद की विकास के लिए, मुस्तफाबाद में हर तबके हर समुदाय में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, और वो जो दंगे दोबारा कभी ना हो, उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि आप ताहिर हुसैन को अपने वोट से नवाजें। 5 तारीख के दिन जहां पतंग का निशान दिखेगा वहां पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करें, ये मेरी आपसे अपील है। मेरे भाई याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाप शनाप बकते हैं, मगर मेरा जमीर, मेरा दिल मुझे एक ही कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं लगाओ मुझ पर इल्जाम, मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार तू फैसला कर, आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम लगाओ, तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हजरत खुबैब ने दुआ की थी, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारे, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा, याद रखो। जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। और मुझे यकीन है कि मुस्तफाबाद और ओखला की जनता अपने वोट से इंसाफ को कामयाब करेगी और ताहिर को और शिफा को इंशाअल्लाह यहां का नए एमएलए बनाकर हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, इत्तेहाद के जरिए जवाब देंगे। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? आप तैयार हैं 5 तारीख के लिए? डरेंगे तो नहीं? कहीं झूठे केजरीवाल की बात में तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मोदी के ये दिल फरेब झूठे वादों को तो सामने नहीं रखेंगे? तो फिर क्या करेंगे 5 तारीख को? आप किसको वोट डालेंगे? आप सच्चाई का साथ देंगे? आप झूठे को हराएंगे? आप जालिम को हराएंगे? आप जेल का जवाब वोट से देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम। बहुत शुक्रिया। हम